कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोड़े, सहित कोटि कुल मंगल मोड़े। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके पास अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा कल्याण हो गया। समुझी मोड़ कर तूति कुली, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पदा, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहेर सब भांति। राम कीन्ह आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर, सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटो भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले कर सुंदर बानी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सै लाख बड़ीसा। निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहेउ यही जीवन लाहू, भेटेउ राम भद्र बड़ी बाहू। सुनी निषाद निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बना, बास बनाए नहीं जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सिंह बेरपुर भरत दीख जब, भेष नेह सब शिथिल अंग तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा, तब उसने सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामू, भामन मगन मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जन मागहि कर जोड़ी, रामचंद्र पद प्रीति न थोड़ी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे सुर सरि तव रेणु, सकल सुखद सुसेवक सुर धेनु। जोड़ी पानी बर मागऊ एहू, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन्ह बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोड़े, शिथिल शरीर स्नेह न थोड़े। पूछत सखी सुठाऊ दिखाई, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिए राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तरा, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे उदंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशसाथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रजे आकिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथी को देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय की प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहनों या कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है।
वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी की मैं क्या उपमा दूँ। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बर होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मनी, सिए सारथी देखी। बिहरत हृदय नह हरिहर, पविते कठिन विषेखी। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथड़ी कुशसैया देखकर मेरा मन हाहाकार कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है।